एवरीवन, आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर हाउचन उस इन्फेंट्री स्टार फील्ड की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पे इसका सामना बहुत से बीस्ट से भी होता है जो कि यहाँ पर हाउचन को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाउचन इटर्नल हीरोज की मदद से यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर उसे नहीं पता होता है कि आखिर इटर्नल हीरोज की इस वक्त एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि आबाओ ने एक स्टार डोमेन डेथ एरिना नाम के बैटल का आगाज किया है, जहाँ पर वो पावरफुल ह्यूमंस को यहाँ पे समन करके उन्हीं के मैच के जो डीमंस होते हैं उनसे वो फाइट करवाता है। और इसका पहला शिकार यहाँ पर हानियो होता है, जिसे कि वो यहाँ पर उसी डीमन से फाइट करवाता है जिसने कि उसके पेरेंट्स की जान ली है। वही दूसरी तरफ हम हाउचन को देखते हैं जो कि इस वक्त किसी और ही डायमेंशन में मौजूद था, लेकिन तभी यहाँ पर उसे हानियो के साथ एक कनेक्शन फील होता है और फिर उस बीस्ट को मारकर उसके पास से मिली हुई इस पावर ऑफ रूल क्रिस्टल से कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द हानियो के पास ले चलो। और फिर अगले ही पल हाउचन की जैसे सोल उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कि हानियो मौजूद था, और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि यहाँ पर हानियो का सामना उसी डीमन से है जिसने कि उसके पेरेंट्स को मारा था। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि आबाओ यहाँ पे इस डेथ मैच को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले उस डीमन के बारे में बताया जाता है जो कि 9th रैंक के लेवल 6 पर है और वो यहाँ पर अपने पावर के ऑरा को रिलीज करता है। वहीं दूसरी तरफ हम हानियो को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को याद करते साथ ही पलक झपकते ही हवा में जंप करते हुए उस पर दे स्लैश अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर हानियो के स्लैश अटैक का उस डेमन पर कोई असर नहीं होता और वो हानियो का मजाक उड़ाते हुए उसे दूर पटकने लगता है और कहता है कि क्या तुम इतने कमजोर अटैक से ये साबित करना चाहते हो कि तुम इतने कमजोर होकर भी तुमने मेरी वेलिसा को मार दिया? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जैसे कमजोर लोग मेरी वेलिसा को कैसे मार सकते हैं? इसी के साथ वो हवा में जंप करता है और कहने लगता है कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक बाप का बदला कैसा होता है, और वो उसे एक जोरदार पंच जड़ देता है जिस वजह से हानियो दूर जाके गिरता है। और वो कहने लगता है कि ये 6th प्लेयर बियर डीमन गॉड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हानियो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो 6th प्लेयर बियर डीमन गॉड से पहले उस पर एक जोरदार पंच अटैक कर देता है और हानियो कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे एक वॉर डीमन के तौर पर भी जाना जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रक्टिव अटैक करने में माहिर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हानियो की थोड़ी हालत खराब होने लगती है और दूर से इस बैटल को हानियो के जानने वाले भी देख रहे थे और जिन्हें की हानियो की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। साथ ही हम मास्टर बालादिन को भी देखते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दीवार पे अपना हाथ पटकते हुए कहने लगता है कि आज से 22 साल पहले बियर डीमन गॉड अपने सारे लोगों के साथ यूलिंग पास को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ रहा था और हानियो के जो पेरेंट्स है उनके साथ 3,60,000 सोल्जर्स थे जो कि उस यूलिंग पास को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक टिके रहे। जिसके बाद डीमन और ह्यूमंस के बीच में ये बैटल 3 दिन और 3 रात तक चलती रही, जो कि दिल दहला देने वाला मुकाबला था। और जब 3 दिन बाद हमारी रीइंफोर्समेंट वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए पहुंची तो हमने देखा वहाँ पर 100 से भी कम सोल्जर्स बचे हुए थे। साथ ही वो बताने लगते हैं कि यूलिंग पास जो कि बर्फ की चादर में ढकी हुई एक जगह उस दिन पूरी तरीके से खून से रंग चुकी थी। इसी के साथ मास्टर बालादिन बताने लगते हैं कि तब से लेकर अब तक हम उस बेयर डीमन गॉड को नहीं भूले और उसकी पावर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसे डीमन गॉड के बाद दूसरा सबसे खतरनाक डीमन कहा जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर नन्हे हानियों को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की मौत पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर मास्टर बालादिन कहने लगता है कि हानियो अभी तुम बहुत ही ज्यादा यंग हो, तुम इससे नहीं हरा सकते, लेकिन मेरे बच्चे तुमने बहुत ज्यादा कोशिश की, इसके लिए हमें तुम पर गर्व है। लेकिन यहाँ पर हम हानियो को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पैरों के बल खड़ा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि आज तुम देखोगे कि एक इंसान की नफरत कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। ये कहते साथ ही वो अपने थ्रोन ऑफ फियर एंड सॉरो को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर बियर डीमन गॉड भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरे पल हम हानियो को देखते हैं जहाँ पर वो अपने डिवाइन किंग आर्मर में आ जाता है। साथ ही हानियो को इस फॉर्म में देखकर यहाँ पे ये डीमन कहने लगता है कि चलो अब तुमसे फाइट करने में और ज्यादा मजा आएगा। ये कहते साथ ही वो एक पावरफुल पंच हानियो की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन अगले ही पल हानियो भी अपने स्वॉर्ड से एक
काउंटर अटैक करता है, जिस वजह से यहाँ पर इस बियर डीमन गॉड को पीछे हटना पड़ता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि हानियो दोबारा से इस पर अटैक करता है, जो देखकर हाउशन बताता है कि हानियो ने अपने थ्रोन की पावर का यूज किया है, जिस वजह से उसके अटैक्स में उसके ओपोनेंट को साफ दहशत नजर आ रही है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। इसी दौरान सैर भी बताती है कि हानियो ने थ्रोन की पावर का यूज किया है, जिस वजह से जो उसकी स्पिरिचुअल पावर है वो भी 6 लाख पावर तक इंक्रीज हो चुकी है, जिसका मतलब ये कि हानियो इस बियर डीमन गॉड के मैच का है। जो सुनकर लिंसन उसे चीयर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम हानियो को देखते हैं, जहाँ पर वो उस बियर डीमन गॉड से कहता है कि मैंने 20 साल से भी ज्यादा इंतजार किया है सिर्फ इस दिन के लिए, और आज मैं तुम्हें हर एक चीज की सजा दूंगा और तुम्हारे किए का एक एक बदला लूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने वेपन के साथ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर बियर डीमन गॉड भी उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि क्या बदला, और तुम जैसे छोटे मुंह वाले लोगों पर इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। ये कहते साथ ही वो अपने डीमन पिलर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ये बियर डीमन गॉड कहने लगता है कि तुमने इससे पहले के जितने भी डीमन पिलर्स का सामना किया है, तुमने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया है बच्चे, तुमने उनके ट्रू पावर्स अभी तक नहीं देखा। ये कहते साथ ही वो बहुत बुरी तरीके से हानियों की मार लगा देता है, और हानियों भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो करे तो करे क्या। ऊपर से इस बियर डीमन गॉड ने 6th पिलर डीमन के साथ खुद को फ्यूज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हाउशन भी परेशान हो जाता है और इसके नजरों के सामने ही यहाँ पे हानियों की बहुत बुरी तरीके से मार लगाई जाती है। वो कहने लगता है कि अब मैं समझा कि आखिर क्यों इसे ज़ोर डीमन कहा जाता है। और बियर डीमन गॉड हानियों की बहुत बुरी तरीके से मार लगाते हुए कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि 20 साल पहले मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को कैसे मारा था। और फिर वो उसके मुंह पर एक के बाद एक दनादन पंचेस की बारिश कर देता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मैं उन्हें तब तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गए। और फिर हमें 20 साल पहले वो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यूमंस की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन जो हानियों के पेरेंट्स होते हैं वो इस डीमन के सामने आखिरी सांस तक डटे रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आती हमें यहाँ पर टिके रहना होगा। जो सुनकर ये बियर डीमन गॉड उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि जब तक रीइंफोर्समेंट आएगी उससे पहले मैं तुम में से हर एक को यहाँ पे जान से मार दूंगा। ये कहते साथ ही वो एक पावरफुल पंच उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगता है कि इस पंच का जो पावर है वो 2000 टन से भी ज्यादा है। और हम देखते हैं कि एक बहुत ही मैसिव सा पंच तेजी से इनकी तरफ बढ़ता है, जो देखकर जो हाउचन का फादर होता है वो सामने आता है और यहाँ पर अपनी लाइट डिवाइन सील का यूज करता है। लेकिन यहाँ पर ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस सील को भी तोड़ते हुए सीधा उनसे जा टकराता है। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हम हानि को देखते हैं, जहाँ पर वो उस पंच को खाते साथ ही बहुत दूर जा गिरता है। और यहाँ पे हाउचन बताने लगता है कि अगर उसके पास इस वक्त डिवाइन थ्रोन का आर्मर नहीं होता और उसकी पावर नहीं होती तो कभी भी हानि इसके 3 पंचेस से सरवाइव नहीं कर पाता। इसी दौरान यहाँ पर ये बियर डीमन गॉड जो है वो अपने एक और पंच को प्रिपेयर करते हुए कहता है कि इस पंच का जो इम्पैक्ट है वो 400 टन से ज्यादा है। यहाँ पर जैसे ये अटैक हानि से लगने वाला होता है कि तभी हानि के फोरहेड से वो ईविल आई बाहर आती है, जो कि इस पंच को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। जो देखकर हानि चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो आई जो होती है, जैसे ही वो उस पंच से टकराती है यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और अगले ही पल हानि यहाँ पर खुद को अकेला पाता है। लेकिन तभी वो बियर डीमन गॉड दोबारा से इस पर अपना पंच अटैक कर देता है, जो देखते साथ ही हानि अपने रून की पावर का यूज करने लगता है। इसी मौके पर जो हाउचन है वो बताने लगता है कि जो रून ऑफ फियर एंड सॉरो है, इसको जो पावर मिलती है वो डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन से ही आती है। साथ ही ये थ्रोन बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि इसके पास ऐसी ताकत है जो कि बाकी के थ्रोन के पास नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें इसके फुल पोटेंशियल तक इसे अवेकन करना है तो तुम्हारे पास न सिर्फ प्योर लाइट की पावर होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए तुम्हें प्योर डार्कनेस की पावर का भी यूज करना होगा। इसी के साथ हानि भी ये बात समझ आता है और फिर हाउचन बताने लगता है कि लेकिन अगर तुम्हें डार्कनेस की पावर को एक्टिवेट करना है तो तुम्हें प्योरेस्ट फोर्स ऑफ लाइट को बर्न करना होगा। जिसके साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि हानि बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिस वजह से यहाँ पर प्योर डार्कनेस की पावर एक्टिवेट हो जाती है। और हाउचन आगे बताता है कि एक बार डार्कनेस पावर एक्टिवेट हो गई तो तुम्हारी इनेट स्पिरिचुअल पावर को ये ड्रेन करना शुरू कर देगी, जो कि बाद में रिकवर नहीं हो सकता। इसी के साथ हम उस डार्क एंजल को देखते हैं, जहाँ पर वो हानियों की इनेट स्पिरिचुअल पावर को खाती है और उसे अपनी पावर का थोड़ा सा कतरा देती है, जिस वजह से यहाँ पर हानियों को अपने बॉडी में बहुत ही एनर्जी फील होने लगता है। और अगले ही पल हानियों यहाँ पर अपने अंदर इंटेंस अमाउंट में हेटरेट और डार्कनेस एनर्जी को फील करता है। तेजी से उस बियर डीमन गॉड की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आज यहाँ पर मैं अगर इस हद तक आ पाया हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और आज मैं तुम्हें जिंदा
जिंदा नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर हानियो घुमा के वो जोरदार पंच जाता है कि जिससे जो बियर डीमन गॉड होता है वो भी कम्प्लीटली सरप्राइज हो जाता है। हानियो यहाँ पर उसकी बुरी तरीके से मार लगाते हुए कहता है कि आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। साथ ही यहाँ पर हानियो की जो इनेट स्पिरिचुअल पावर होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और वो उस डीमन की बहुत बुरी तरीके से मार लगा देता है। जब देखकर वो डीमन कहता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मारा था और आज तुम्हें भी मारूंगा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम टॉप 10 डीमन प्लेयर्स को हरा सकते हो? हाँ, ये कहते साथ ही अब यहाँ पर जो डीमन होता है वो हानियो को इतने जोर से मारता है कि वो सीधा चट्टानों को तोड़ते हुए बहुत दूर जा गिरता है और कहने लगता है कि भले ही अचानक से तुम्हारी पावर इंक्रीज हो गई हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक टिकते हो। कि तभी हम यहाँ पे हानियो को देखते हैं जिसने कि अपने आधे से भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज कर लिया था और अब वो कहने लगता है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुम्हें मार मार के नर्क में नहीं पहुँचा देता। इसी के साथ हम हानियो को देखते हैं जहाँ पर वो उस डीमन को पकड़ते हुए उसे उठा के मारता है और मार के उसके मुंह से खून निकाल देता है। साथ ही वो उसे दूर पटक देता है और फिर तेजी से उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर ये नजारा देखकर वो बियर डीमन गॉड कहने लगता है कि मैं अभी से ही इसके अंदर डेथ को स्मेल कर पा रहा हूँ। ये देखते साथ ही ये बियर डीमन गॉड पैनिक करने लगता है और कहने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मैं इस ह्यूमन से नहीं हार सकता। और अगले ही पल वो यहाँ पर जमीन पर अपना हाथ पटकते हुए एक इल्यूजन का यूज करता है जिससे यहाँ पर हानियो इफेक्ट हो जाता है और वो अपनी नजरों के सामने 20 साल पहले का यूलिंग पास का सीन देखता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स इसी डीमन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर हानियो अपने पेरेंट्स को रोकने लगता है और कहता है कि मदर एंड फादर प्लीज वहाँ पर मत जाइए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि अगले ही पल हानियो के पेट के आर पार इस डीमन का हाथ हो चुका था और वो हंसते हुए कहने लगता है कि कितनी अच्छी बात है ना कि मैं अपने दुश्मन को मारते वक्त उसके आखिरी मेमोरीज को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता हूँ। मैं कितना अच्छा हूँ ना, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार करना चाहिए कि मरने से पहले मैंने तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के जो अंतिम पल है उन्हें दिखाया। जिसके बाद वो हानी की बॉडी को दूर फेंक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पर हानी की ये हालत देखकर उसके दोस्तों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और सभी को उसकी फिक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो डीमन कॉन्टिनेंट के लोग थे वो बियर डीमन गॉड के नारे लगा रहे थे कि तभी बियर डीमन गॉड हंसते हुए कहने लगता है कि अब चुपचाप यहाँ पर मर जाओ और मुझे मेरी जीत को एंजॉय करने दो। लेकिन तभी हम हानियों को देखते हैं जो कि अपने पैरों के बल लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और फिर कहने लगता है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। जो देखकर वो बियर डीमन गॉड कहता है कि तुम ऐसी अधमरी हालत में भी फाइट करना चाहते हो। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि हानी अपने आखिरी 2 स्पिरिचुअल पावर का भी यूज करने लगता है और फिर अपने सारे दोस्तों को याद करते हुए कहता है पिछले 20 सालों में मेरी बस एक ही इच्छा रही है कि काश मैं एक बार 20 साल पहले हुए उस बैटल में जा सकता ताकि मैं अपने पेरेंट्स के साथ साथ उस ड्रैगन पास को भी प्रोटेक्ट कर सकूं। इसी के साथ हानी आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि वो लोग कभी भी वापस नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी उनका बदला लेने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़े मैं दूंगा, इस उम्मीद के साथ कि बस कैसे भी करके ये वॉर हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाए। और हम देखते हैं कि हानियो अपने आखिरी क्रिस्टल का भी यूज कर लेता है जिस वजह से यहाँ पर हानियो फुल पावर का यूज करता है, जो देखकर हाओचेन चिल्लाते हुए कहता है कि हानियो ऐसा मत करो। लेकिन हानियो अपनी स्वॉर्ड में बहुत पावरफुल एनर्जी को लेते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर आगारिस कहने लगता है कि जो 6th पिलर डीमन गॉड है वो हमारे डीमन क्लैन का एक ऐसा किला है जिसे कि कोई भी भेद नहीं सकता और मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ हम हानियो को देखते हैं जहाँ पर वो तेजी से अपना स्वॉर्ड उस डीमन के पेट में घुसा देता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे हम हानियो के स्वॉर्ड को देखते हैं जिसे कि बियर डीमन गॉड ने बीच से तोड़ दिया था और यहाँ पर हानियो भी अनकॉन्शियस होकर जमीन पर जा गिरता है, जो देखकर हानियो के जितने भी दोस्त होते हैं वो यहाँ पर उसका नाम लेकर पुकारते हैं। कि तभी यहाँ पर हम आबाओ को देखते हैं जहाँ पर वो हानियो को अनकॉन्शियस पाता हुआ देखकर कहने लगता है कि इस डेडली मैच में 6th पिलर डीमन जीत चुका है, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो डीमन क्लैन है वो 1 पॉइंट से आगे है। इसके साथ ही पूरे डीमन कॉन्टिनेंट में खुशी की लहर दौड़ उठती है और सभी लोग अपने 6th पिलर डीमन गॉड के नारे लगा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम 6th पिलर डीमन को देखते हैं जो कि अपने पेट से जैसे उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और हानियो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है कि ये जो अटैक मैंने तुम पर किया है ना, इसे मैंने अपनी जिंदगी की कीमत देकर किया है। मैंने अपनी फेयर की पावर को इस अटैक में इनहेरिट किया है, जिस वजह से बस कुछ ही देर में तुम्हारी बॉडी है वो पूरी तरीके से एनाहिलेट हो जाएगी और तुम्हारी मौत के साथ ही 20 साल पहले जो 3,60,000 सोल्जर्स तुम्हारे हाथों से मारे गए हैं उनका बदला भी मैं ले लूंगा। यहाँ पर हम 6th पिलर डीमन गॉड को देखते हैं जहाँ पर वो बुरी तरीके से पैनिक कर जाता है और हड़बड़ाहट में ही उसकी तरफ एक पंच अटैक करने लगता है। फिर एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हानियों को वो 3 लाख सोल्जर्स कैरी किए
किए हुए हैं और वो लोग हानियों के पेरेंट्स के साथ इस डीमन का सामना कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और अपनी इस हार को आबाओ ह्यूमंस को नहीं दिखाना चाहता था, इसी वजह से वो ये सारा सीन वहाँ से रिमूव कर देता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी ह्यूमंस थे उन्होंने भी इस सीन को देख लिया था और वो भी समझ जाते हैं कि सिक्स्थ पिलर डीमन गॉड भी मारा जा चुका है। इसी के साथ हम यहाँ पर हानियों को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने लाइट एंजल मौजूद होती है जो कि यहाँ पर उसके लिए प्रे कर रही थी कि तभी यहाँ पर हानियों के दोस्त आ जाते हैं और लिंसन आते साथ ही अपना बनाया हुआ एलिक्सर उसे पिलाने लगता है। सीमा सेन को भी लिंसन की फिक्र होती है कि तभी यहाँ पे हम सैर को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट नजर आ रही थी और अगले ही पल हम हानियों को उसके पेरेंट्स के साथ देखते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स उससे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और हम छोटे हानियों को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि मदर एंड फादर क्या आप लोग मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हानियों के पेरेंट्स उसे एक नाइट का स्टैचू देते हैं जिसे पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि तभी यहाँ पर हानियों के पीछे उन्हें एक बड़ा सा स्टैचू नजर आता है जो देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि हमारा बच्चा भी बड़ा होकर बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। कि तभी हम यहाँ पर बड़े हानियों को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स को याद करके कहने लगता है कि माफ करना लेकिन आपका ये बेटा आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। जिसके बाद हम उसके पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ पर उसका फादर कहता है कि मेरे बेटे हमें तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। और फिर उसकी मदर भी यहाँ पर उसे प्रेज करते हुए कहती है कि हालांकि हमारे जाने के बाद तुम इतने ज्यादा अकेले हो गए लेकिन तुम फिर भी बिल्कुल वैसे ही इंसान बने जैसा कि हम तुम्हें हमेशा बनते हुए देखना चाहते थे। और मेरे बेटे मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहा है। इसी के साथ हम यहाँ पर उसके फादर को देखते हैं जहाँ पर वो हानियों के बचपन के उस नाइट डॉल को उठाते हुए कहने लगता है कि मेरे बेटे तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था कि हर पत्थर की दो जिंदगी होती है, एक वो जो कि नेचर उसे देता है और दूसरा उसे तराशने वाला बहुत ही केयर के साथ उसे देता है। तुम्हारी जो पहली जिंदगी थी उसमें तुमने अपने अंदर अपने मदर एंड फादर के लिए अपने बदले की भावना को हमेशा जिंदा रखा और आखिरी सांस तक तुम उसी के लिए लड़ते रहे। लेकिन अब जो तुम्हारी दूसरी जिंदगी है वो तुम्हारे दोस्तों के लिए होनी चाहिए। हालांकि तुमने हार मान ली लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर हार नहीं माना। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन यहाँ पर अपनी पावर का भी यूज करता है। इसके बाद हानियों की चेस्ट पर हम एक सील को देख पाते हैं और फिर उसकी मदर से कहने लगती है कि मेरे बेटे हमेशा याद रखना कि हमें तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है। इसी के साथ यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स से हक करता है और यहाँ पर उसका फादर कहता है कि याद रखना तुम्हारा नाम यू है जिसका मतलब है आजादी और हम तुम्हें एक आजाद परिंदा बनता हुआ देखना चाहते हैं। कि तभी यहाँ पर हानियों को अपने दोस्तों की आवाज आती है और वो तेजी से अपने दोस्तों की तरफ बढ़ने लगता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि हानियों को होश आने लगता है जो देखकर लिंसन कहने लगता है कि शुक्र है कि हमारा तरीका काम कर गया और हमारे कैप्टन ने हमारे सिग्नल्स को रिसीव कर लिया। यहाँ पर हम चेरी को देखते हैं जहाँ पर वो रोने लगती है और कहने लगती है कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था। कि तभी सैर को हाउचन की फिक्र होती है और वो कहती है कि न जाने इस वक्त हाउचन कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम हाउचन को देखते हैं जहाँ पर वो उस बैरियर को तोड़ने में लगा होता है जो देखकर यहाँ पे आबाओ कहने लगता है कि हाउचन इतना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ये तो बस पहला ही मैच है। और फिर कहने लगता है कि यहाँ पर ये जो तुम दो स्टार्स को देख रहे हो इन्हें 100 फेट स्टार्स कहा जाता है और आज से 7 दिन बाद यहाँ पर 100 ह्यूमंस और 100 डीमंस आपस में एक डेडली मैच करने वाले हैं। जरा सोचो इसे देखने में कितना ज्यादा मजा आएगा, ये बिल्कुल किसी स्लॉटर कार्निवल जैसा दिखेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर हाउचन के सारे दोस्तों समेत होली डीमन कॉन्टिनेंट के बहुत ही ह्यूमंस के ऊपर भी हम उस सील को बनता हुआ देखते हैं जिसका मतलब ये कि अगला मुकाबला ये लोग भी खेलने वाले हैं। जो देखकर हाउचन कहने लगता है कि आप आओ मैं कभी भी इसे तुम्हारे मन मुताबिक होने नहीं दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।